सर्वप्रथम आपको और आपके परिवार को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ राधे रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। इस राधा अष्टमी पर हम श्री राधा रानी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। वैसे तो राधा रानी का स्वरूप इतना दिव्य है कि ऋषि मुनि भी उनकी स्वरूप की व्याख्या नहीं कर सकते, तो उनके सामने मैं क्या हूँ। राधा रानी द सुप्रीम गॉडेस, अनंत सृष्टि के अस्तित्व का कारण, उन्हीं के दिव्य प्रभाव से इस अनंत सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। वे ही निराकार परब्रह्म और सृष्टि के कण कण में व्याप्त सर्वोच्च शक्ति हैं। माँ राधा रानी के नाम में ही इतनी शक्ति है कि उनका नाम लेने मात्र से ही समस्त पाप मिट जाते हैं। वे करुणा सिंधु हैं। उनकी प्रकृति इतनी दिव्य है कि हम मानो तो क्या, स्वयं देवता भी उनकी स्वरूप की व्याख्या नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण को मदन मोहन कहते हैं, अर्थात जो कामदेव को भी अपनी सुंदरता से मोहित कर दे। माँ राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी कहते हैं, अर्थात कामदेव को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण से सुंदर कोई नहीं, परंतु श्री कृष्ण भी माँ राधिका के सुंदरता पर मोहित हो गए। तो सोचिए, राधा रानी से सुंदर अनंत सृष्टि में और कौन होगा। राधा कृष्ण एक साथ गोलोक में निवास करते हैं। राधा कृष्ण प्रेम की सबसे उच्चतम पराकाष्ठा है। माँ राधा रानी ने जब धरती पर अवतार लिए तो भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही उनका जन्म भी किसी के गर्भ से नहीं हुआ। एक बार अचानक एक दिव्य प्रकाश कमरे में फैल गया। जब वह दिव्य प्रकाश हटा तो वहाँ एक अत्यंत सुंदर बालिका थी, जिसके आसपास फूल बिछे थे। माँ राधा रानी बरसाने के मुखिया वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति के घर में जन्मी थी। कई पुराणों के अनुसार माँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 5 साल और कई पुराणों के अनुसार लगभग 11 माह बड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी का जन्म दिव्य और अलौकिक था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को हुआ और माँ राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी में हुआ। वे पृथ्वी पर प्रेम का सही अर्थ बताने आए थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी का प्रथम मिलन जब नंद बाबा श्री कृष्ण को और वृषभानु राधा रानी को बाजार घुमाने के लिए ले आए तब हुआ। इसके अतिरिक्त उनके प्रथम मिलन की कई कथाएं मिलती हैं कि जब श्री कृष्ण ओखल से बंधे थे तब राधा रानी ने प्रथम बार श्री कृष्ण को देखा। और कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब राधा रानी अपनी माँ के साथ श्री कृष्ण के घर आई। तब श्री कृष्ण पालने में लेटे थे और राधा रानी अपनी माँ की गोद में। तब राधा रानी की उम्र लगभग 11 महीने थी। राधा रानी श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की स्वर सुनकर दौड़ी चली आती थी। उनका महारास अत्यंत लोकप्रिय है। माँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह ब्रह्मा जी ने ही कराया था, ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है। उनकी प्रेम की पराकाष्ठा के कारण ही उन्हें हम राधा कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उन्हें वरदान दिया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। वे एक दूसरे के भीतर निवास करते हैं, या यूं कहें कि वे दोनों एक ही हैं। इस समस्त चराचर अनंत सृष्टि के अस्तित्व के मूल कारण। इसलिए यदि हमें माँ राधा रानी को प्रसन्न करना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होगा, और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो माँ राधा रानी को प्रसन्न करना होगा। राधा रानी तो इतनी दयालु हैं कि वे भक्त के बिना कुछ मांगे ही सब कुछ दे देती हैं। उनका नाम लेने मात्र से ही हमें मोक्ष प्रदान हो जाता है। तो मित्रों, बस आशा करता हूँ कि ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलेंगे एक और नए प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्ण।